सकते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडमिट नहीं रहता, कहाँ जाऊँ। तो आप लोगों को डॉक्टर का चार्जेस नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में डॉक्टर आप लोगों को देखेगा। और बेड चार्जेस के बारे में बोलूँ तो बेड चार्जेस हॉस्पिटल में अगर आते हो, हॉस्पिटल पेशेंट को एडमिट करते हो तो बेड चार्जेस बहुत ही कम है। मतलब जनरल बेड वगैरह तो इसमें तो चार्जेस नहीं लगते बिल्कुल। तो बेड तो बहुत सारा है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, अटेंडर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का प्रॉब्लम जिस हॉस्पिटल। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विद बाबू। सो गाइज, आज एक और ब्रांड न्यू ब्लॉग लेके आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। तो आज आप लोगों के कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ मज़ेदार इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल का नेम, और इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करोगे तो आप लोगों को बहुत फैसिलिटी मिलेगा, उस हॉस्पिटल को ब्लॉग करने वाला हूँ। तो बेसिकली हॉस्पिटल बैंगलोर में है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ कि अगर आप लोग बैंगलोर में आते हो ट्रीटमेंट करने के लिए, तो अगर कुछ इमरजेंसी पेशेंट है, अगर आते हो एडमिट नहीं हो रहा है कुछ हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो आप लोग सोच सकते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल एडमिट नहीं रहता, कहाँ जाऊँ। तो अगर आप लोग देखा जाए तो विक्टोरिया हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है कि लाइक, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता है, निम्स में नहीं होता है, सेंट जॉन्स में नहीं होता। अगर कुछ हॉस्पिटल में नहीं होता है तो आप लोगों के सामने एक हॉस्पिटल ऑप्शन रखता हूँ मैं। उस हॉस्पिटल को मैं ब्लॉग करने वाला हूँ, उस हॉस्पिटल का रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो वीडियो को देखो शुरू से लेकर एंड तक, बहुत इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर होने वाला है, आप लोग मुझे बहुत हेल्प करो यार। 1K सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ऊपर। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल के ऊपर आप लोग थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छी फैसिलिटी आप लोगों को मिल जाता है। इस हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट करवाते हो तो बहुत आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। ये हॉस्पिटल बेसिकली मतलब बहुत एक गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट दो सेक्टर में, मतलब आधा गवर्नमेंट है आधा नॉन गवर्नमेंट है, इस हिसाब से इस हॉस्पिटल बना हुआ है। और इस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करोगे तो आप लोगों को डॉक्टर का चार्जेस नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में डॉक्टर आप लोगों को देखेगा। और बेड चार्जेस के बारे में बोलूँ तो बेड चार्जेस हॉस्पिटल में अगर आते हो, हॉस्पिटल पेशेंट को एडमिट करते हो तो बेड चार्जेस बहुत ही कम है। मतलब जनरल बेड वगैरह तो इसमें तो चार्जेस नहीं लगते, बिल्कुल फ्री है। अगर ICU बेड के बारे में बोलूँ तो ICU बेड में चार्जेस मिनिमम चार्जेस है, मैक्सिमम मतलब 1000 करके पर डे का हिसाब से चार्जेस लेता है। मतलब ICU जो वेंटिलेशन बेड है उसके हिसाब से मतलब बहुत ही चार्जेस कम है। जो दूसरे हॉस्पिटल कंपेयर करो तो दूसरे हॉस्पिटल के हिसाब से ICU बेड चार्जेस बहुत ही कम है। तो इस हॉस्पिटल का और भी बारे में बात करूँ तो रिपोर्ट वगैरह इधर अगर करते हो तो बहुत कम में आप लोगों को मिल जाएगा। रिपोर्ट वगैरह करने के लिए दूसरी बिल्डिंग जाना पड़ता है, और जैसे प्रोसेस है इसका, जो दूसरे हॉस्पिटल जो भी प्रोसेस रहता है सेम प्रोसेस ही है। अगर आप लोग आते हो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर OPD में डॉक्टर देखा तो OPD में डॉक्टर देखा कि उसके बाद आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से आप लोगों को वार्ड में शिफ्ट करता है, एडमिट करता है। अगर इमरजेंसी में आते हो सेम प्रॉब्लम है, सेम सिचुएशन है। आप लोगों को पता है ये मुझे दूसरी बार ये मतलब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हॉस्पिटल के ऊपर भी बोलता हूँ। तो इस हॉस्पिटल में अगर रहने के बारे में बोलता हूँ तो बेड तो बहुत सारा है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं, अटेंडर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। और खाने के बारे में बोलूँ तो खाने का तो इधर हॉस्पिटल में ओन मतलब कैंटीन है, जिधर से आप लोग खाना ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इधर एक प्रॉब्लम है हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी का प्रॉब्लम। जिस हॉस्पिटल के अंदर एक फार्मेसी है, जिस फार्मेसी में अगर मेडिसिन लेता कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता आप लोगों को। मतलब जो प्राइस है मेडिसिन का वही सेम प्राइस देना होगा। अगर बाहर से लेके आते हो तो कम में हो सकता है, तो बाहर से बहुत फार्मेसी कम है, तो उतना खास फार्मेसी मतलब मेडिसिन के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बट हॉस्पिटल में अगर खुद का, इस हॉस्पिटल में खुद का नर्सिंग इंस्टीट्यूट है, खुद का नर्सिंग कॉलेज है, तो सोच सकते हो कितना सारा स्टूडेंट आप लोगों को मिल जाएगा, मतलब वर्कर का, और आपको हेल्प करने वाला कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारा नर्सिंग स्टूडेंट होने के लिए इस हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है उन लोगों को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, उन लोगों को बहुत बेसिक जो केयर मिलता है वो भी मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आके अपना ड्यूटी निभाता है। तो इसके बारे में बोलूँ तो हॉस्पिटल में केयर का कोई कमी नहीं होगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हॉस्पिटल का ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा वीडियो इतना बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोग आते हो तो मुझे कमेंट करो, मुझे DM कर सकते हो इंस्टा में, मैं उधर आप लोगों को और भी डिटेल्स दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर मेरा लिंक है, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। और
वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने के बाद एक ही बात बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आप लोगों को बहुत रिक्वेस्ट है, मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल पे 1K सब्सक्राइबर होने वाला है, मैंने मोनेटाइजेशन ऑन करने वाला हूँ। तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। अगर आप लोग कमेंट शेयर करते हो तो मेरे चैनल को ग्रो होगा और मैं आगे बढ़ने के लिए, मतलब आगे बढ़ने के लिए जब आपके साथ मतलब मोटिवेट करते हो तो उसके लिए मैं आगे बहुत सारा आप लोगों को वीडियो लेके आऊँगा, मतलब बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेके आऊँगा। तो बने रहो मेरे चैनल के साथ और मिलते हैं चलो नेक्स्ट ऐसे धमाकेदार ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार ब्लॉग में।